मेरा नाम है कपिल पंडित और आप देखना शुरू कर चुके हैं डाइट है। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों के पंचायत जनप्रतिनिधियों के चुनाव आने वाले कुछ महीनों में होना तय है। कोरोना काल में ये हो सकता है निर्धारित अवधि या निर्धारित समय से कुछ महीने बाद हो, लेकिन होना लगभग तय है। डाइट टाइम्स की टीम आपके समक्ष पेश करेगी हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में हुए पिछले 5 सालों के विकास कार्यों का लेखा जोखा। इसी कड़ी में आज हम मौजूद है धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत रक्कड़ में, और हम आपको बताएंगे कि रक्कड़ में पिछले 5 सालों में कितने विकास कार्य हुए। आपको बता दें, रक्कड़ पंचायत में ही पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा जी का भी घर है, तो उनके जो पंचायत उप प्रधान है राजीव शर्मा जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं पिछले 5 सालों में विकास कार्य कितने हुए और अगर कुछ का विकास कार्य रह गए हैं तो कौन से हैं। राजीव जी, आपका डाइट टाइम्स में बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो राजीव जी, पिछले 5 सालों में जो विकास कार्य हुए हैं तो कैसे देखते हैं आप? पिछले 5 सालों में जो रक्कड़ पंचायत में विकास कार्य हुए हैं काफ़ी गति से हुए हैं, और इसमें मुख्य रूप से जो है, जैसे हमारा पंचायत परिसर जो था पहले बहुत ही छोटा और एक कमरे में चलता था, आज आप पंचायत परिसर देख रहे हो कि एक अच्छा भवन बन चुका है। और उसके साथ साथ सिंचाई व्यवस्था, हर घर तक रास्ता है, और हमारा मोक्ष धाम वगैरह जो था पहले उसकी कंडीशन जाननी थी, और आज हमारा मोक्ष धाम भी अच्छा है, वहाँ तक पहुँचने के रास्ते भी अच्छे हैं, हर घर में पानी की सुविधा है, हर घर तक रास्ते हैं, और सामाजिक पेंशनों को लेकर लगभग हमने 270 के आसपास सामाजिक पेंशन लगाई है, जिसमें विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, पग पेंशन, और लगभग 25 गैर निर्माण अनुदान प्रदान किए लोगों को। और इसके साथ साथ लोगों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ लोगों को उन योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। आपकी पंचायत में कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा, जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, उनका घर भी है जी। तो उनके यहाँ होने से क्या विकास कार्य में कुछ गति मिली है, कुछ ऐसा हुआ है? जी बिल्कुल बिल्कुल। माननीय सुधीर शर्मा जी के रहते रक्कड़ के विकास कार्य को बहुत ही तेजी से गति मिली थी। उनके टेन्योर के दौरान जो विकास हुआ वो शायद ना केवल धर्मशाला में बल्कि संपूर्ण हिमाचल में रक्कड़ एक अग्रणी पंचायत की तरह उभर कर सामने आएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रक्कड़ में रोडों की सुविधाएं, सिंचाई की व्यवस्था, ये सब उनके टेन्योर के दौरान हुई थी, और उन्होंने अपने विधायक निधि से भी रक्कड़ पंचायत को बहुत निधि प्रदान की है, जिससे कि आज आप देख रहे हैं कि इतना अच्छा भवन इत्यादि जो भी हुआ है वो उनकी देन है। तो वर्ष 2017 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में बन गई, तब भी क्या विकास कार्य की रफ्तार 17 के बाद भी वैसे ही रही है, कुछ उसमें कमी आई है? जैसे ही सरकार चेंज हुई है, विकास कार्य तो चल रहे हैं पर उस गति के साथ नहीं, और इसमें कुछ योगदान विधायक निधि से हो रहा है पर उस तरीके से नहीं जैसे पहले हुआ करता था। कुछ ऐसी चीजें हैं जो रह गई हैं और जिनका अभी गुजारिश है कि इन्हें आप पूरा करना चाहेंगे। जो हमारा मेन मकसद था, जो मैंने 5 सालों में एक लक्ष्य लेके सोचा था कि हमारी पंचायत ही शायद संपूर्ण हिमाचल में एक इकलौती पंचायत होगी जिसका अपना स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। और इसके लिए मैंने पूर्व विधायक श्री शर्मा जी, किशन कपूर जी और विशाल नहरे जी इत्यादि को प्रस्ताव वगैरह दिए, पर आज दिन तक हमें तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, और ये हमारी ज़रूरत है। जैसे कि आप जानते हैं कि गांव में स्वास्थ्य केंद्र एक अपना महत्व होता है, पर आने वाले समय में हम प्रयत्न करेंगे कि जल्दी से जल्दी सरकार के समक्ष अपनी मांग उठाई जाए और गांव में एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र स्टैब्लिश किया जाए। चुनाव होना तय है, अभी हो सकता है कोरोना काल में थोड़ा समय आगे पीछे हो, तो इस बार जैसे अभी आप ऊपर ध्यान है तो आगे चुनाव लड़ने का आपका इरादा है? अभी तक तो सरकार की तरफ से रोस्टर जारी नहीं किए गए,
जैसे रोस्टर है लगभग, तो जैसे होने तो नहीं। होने तो है ही, पर रोस्टर जैसे ही जारी होगा, जैसे गांव की जनता या गांववासी बोलेंगे, गांववासी मेरे को बोलेंगे कि चुनाव लड़ना, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो गांववासी नहीं बोलेंगे, अगर हो सकता है कि गांववासी मुझे बोले कि आप उप प्रधान का नहीं प्रधान का चुनाव लड़ो, तो मैं उसके हिसाब से, जैसे गांववासी बोलेंगे उस हिसाब से चुनाव लड़ूंगा। और जो एक योजना जो मैं आपको बताने शायद भूल रहा हूँ, पूरे धर्मशाला विकास खंड में जो हमारी प्राचीन से चली आ रही, जैसे जो घाट थे हमारे बंद पड़े थे कई सालों से, तो हमने मनरेगा के तहत उन बंद पड़े घाटों को दोबारा स्टार्ट किया है, जिससे कि हमारे जो परिवार थे जो घाटों पर निर्भर थे, वो दोबारा से अपनी आर्थिकी सुधार सके। तो घाट चलना शुरू हो गया। जी जी जी, एक चलने शुरू हो गया और उसका काम चला हुआ है। आपने एक पार्क का भी जिक्र किया, कुछ पार्क अभी एक पार्क बना रहे हैं हम गांव में, और उसका कार्य अभी तेजी से चल रहा है। तो पंचायत निधि से बन रहा है या जो 14 फाइनेंस से, वो पंचायत निधि से मान के चलो। पार्क में क्या ये बन कहाँ रहा है? ये बन रहा है हमारे वार्ड नंबर 5 में बन रहा है ये। इसके लिए बच्चों को खेलने के लिए झूले वगैरह, और जो अपने गांव के बुजुर्ग वगैरह हैं, वो शाम को एक जगह बैठ के अपनी बातें शातें कर सकते हैं, और बच्चों का रिक्रिएशन हो सकता है। डाई टाइम से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डेली टाइम का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर ग्राम पंचायत रखकर के लिए अपना समय निकाला। धन्यवाद। तो ये थे रक्कड़ पंचायत उप प्रधान राजीव शर्मा जी। तो इन्होंने विकास कार्यों का जो लेखा जोखा है वो आपके समक्ष रखा, और इसी कड़ी में हम अन्य पंचायतों में जाके भी जनप्रतिनिधि से बातचीत करेंगे और उनका लेखा जोखा जो पंचायतों का विकास कार्यों का है वो आपके समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।